मैंने एक व्लॉग में कहा था कि थैंक यू पाकिस्तानीज फॉर एक्सपोजिंग जाकिर नाइक। इसके साथ साथ मैं आज ये भी कहूँगा कि इनफैक्ट पाकिस्तान में भी जो एक ख़ास किस्म का माइंडसेट पाया जाता है इस्लामिक टीचिंग्स के हवाले से, जो वहाँ पे परसेप्शंस हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। मैं जाकिर नाइक के कुछ और जो वहाँ पे हेट्रेड कमेंट्स हैं उन पे इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये तो होगा, ये तो होगा। अच्छा, स्मार्टफोन यूज करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? नो हमें तो चलाने से मतलब है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? A few moments later. अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे के जो पूरा पढ़ेंगे ना पूरा। नए कहाँ है साहब? 12वीं कर रहे हैं मदरसे से। मुझे बहुत कुछ कहना था, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुबार भरा हुआ है। ठीक है, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जय दोस्तों, राम राम। देखिए भाई, काफी दिनों से मैं भी है जो स्टडी कर रहा हूं डॉक्टर जाकिर नाइक पर। वो एक चीज बोलता है, यानी कि वो बहकाता है ना लोगों को। किस तरीके से बहकाता है कि भाई काफिर है वो अभी जो फिलहाल जन्नत में है, मरने के बाद जहन्नुम में जाएगा, और जो मुसलमान है वो अभी यानी कि जहन्नुम में है और मरने के बाद जन्नत में जाएगा, 72 हुरें मिलेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि जो सपने दिखाए जाते हैं वो मरने के बाद के सपने हैं। उनको पता कुछ नहीं है भाई, कौन आया है आज तक जो मरने के बाद बताया उसने ये मिलता। वीडियो में बात करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को कि जो भारत के अंदर भी मदरसे में है जो बच्चे, वो क्या सीख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उसके बाद पूरी डिटेल्स बात करें। वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें। तो ये कि आप ये जो लॉलीपॉप हमें देते हैं और हर ऐसे वाक्य के बाद देते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान तरीका नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, ये हमारे मजहब की अक्कासी नहीं करते, ये आपके ही मजहब की अक्कासी करते हैं और ये ज्यादा मुसलमान है, ये सबसे ज्यादा मुसलमान है। और वो बात मैं क्यों कहती हूँ कि आप जब यूरोप में जाते हैं, आप जब गोरे को ईमानदार देखते हैं, आप जब गोरे में अच्छाइयां देखते हैं, तो आप फरमाते हैं उन्होंने सब इस्लामी कवानीन अपना लिए हैं, हम ही जाहिल हैं। भाई आप पट्टे खाते हैं, आप जाहिल हैं। आपके पास जो किताब उतरी आपको उसे सुनने से और समझने से कौन रोकता था? वो तो आपके स्टेट का बिजनेस था, आपका स्टेट लागू कर रहा था, हर एक की जिंदगी अजीरन की हुई थी उसने। आप ये कैसे कह रहे हैं कि गोरा जो है वो हमारी किताब पे चलने लग गया और हम नहीं चल सके? वो आपकी किताब पे नहीं, वो अपनी किताब पे चल रहा है। और बाय द वे उसका कोई रिलीजन नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को मानता है। ठीक है, और आपके पास इंसानियत नहीं है, चूंकि आप जिस उस्ताद के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते वो उस्ताद ही गलत होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मदरसे में क्या कुछ आप पढ़ते हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वकील है। वकील। आप सब मदरसे में, अब आप इनके साथ आ जाइए। सब मदरसे में पढ़ते हैं? हाँ जी, सब। कौन से मदरसे में? मदरसा अब्दुल रब, कश्मीरी गेट के पास है मदरसा अब्दुल रब। कश्मीरी गेट के पास में। वैसे आप बेसिकली हैं कहाँ से? हम नूह जिले से हैं, मेवात। मतलब सारी लैंग्वेजेस ही पढ़ाई जा रही हैं? कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, ये सब नहीं पढ़े? एक बात मैं आपको बता, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, फारसी भी लैंग्वेज है और अरेबिक भी लैंग्वेज है। ये तो भाषाओं का ज्ञान दिया जा रहा है मदरसे में। कोई टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं दी जा रही है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी जो कुरान पाक हमारे पास है ना, उसमें पूरी बातें सब चीज़ें उसके अंदर हैं। तो हमारे लिए हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं ना, वो सब कुरान के अंदर हैं। जो जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी है उसी तरीके से हमें सब रास्ता हमारे लिए हमारे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें। छोटी से छोटी बात यह है कि चप्पल से पहनने के तरीका और क्या नाम है, नहाने पीने का, खाने पीने का, हर चीज़ और सलीका, सब चीज़ें हमें सिखा रखी है। हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके ज़िंदगी गुजारते हैं। तो सारी चीज़ें कुरान में। कुछ कहना चाह रहे थे आप भाई साहब जो ही कह रहे हैं? कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, सबके बारे में बताया गया है। यस। अगर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूं। मास कम्युनिकेशन की चीज़ें सिखाई जाती हैं कुरान में। हाँ, सब कुछ। एक हवाई जहाज चलाता है, एक पायलट होता है, वो पायलट बन सकता है कुरान पढ़ के? सुनो, को देखकर पढ़ना होगा। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, अगर इंसान उसे गौर से पढ़ेगा तो उसके जहन खुलते हुए चला जाएगा। अरे जा, क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? के तौर पर आपकी कोई चीज़ याद नहीं होती तो कुरान एक पवित्र ऐसी किताब है, हम उसको पवित्र मानते हैं और मानेंगे भी और मानते रहेंगे। तो उसको ज़्यादा पढ़ने से हमारा जहन बहुत ज़्यादा खुल जाता है। कोई भी चीज़ हमें दोगा पढ़ने के लिए, इसको 10 मिनट में याद करो, हम उसको 3 मिनट में याद करके दिखा देंगे। शाबाश बेटा, बहुत
बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई इंजीनियर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई पायलट बन सकता है, कोई पत्रकार बन सकता है। एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से आपको उसकी जैसे दुनियावी डिग्री है ना वो उसके लिए हासिल करनी पड़ेगी। असल हमारे लिए कुरान पाक है वो आखिरत कुछ हासिल नहीं करना, आपको कुछ हासिल नहीं करना, सिर्फ भाषाओं का ज्ञान चाहिए आपको, आपको कोई साइंस कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। नहीं, ये कब कहा भाषा सीखनी हमें, आप ये बताइए हमने कब कहा है आपको बनना क्या है बड़े होके? हमें बड़े होकर मौलाना बनना है, दुनिया का रहनुमा बनना है। कभी ख्वाहिश नहीं होती जैसे बाकी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनूं, कुछ अलग बनूं? सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने से पहले जो हमारा यकीन है ना 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा, जिंदगी में मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। जितने भी खड़े हैं इन पे सबको दिखाना, सबको मौलवी बनना है, किसी को कुछ नहीं बनना इसके अलावा है। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर की बनना चाहिए, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते किसी के कोई मत बनो। ये दुनियावी जिंदगी के मुतालिक जो हम मानते हैं ना ये दुनिया में ही फायदा देंगे और जो लोग करते हैं उनके लिए फायदा देती हैं। ये जब तक दुनिया में हम तो इंजीनियर भी तो आप ही लोगों में से हम लोगों में से कोई बनेगा। अगर सब लोग सिर्फ मदरसे में पढ़ाई करने लग गए तो मदरसा तो फिर एक तरीके से मैं बोलूंगा कि कोई मदरसे में ये नहीं है, ये गलत बात है। मदरसे में उस तरह बाहर निकलना पड़ेगा ना, अगर डॉक्टर बनना है तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है ये दुनियावी पढ़ाई है, इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, जीने के लिए कुरान काफी है हमारे लिए। डॉक्टर बनना छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें तो फिर कैसे इलाज होगा? डॉक्टर बनना भाई ये तो दुनियावी पढ़ाई है ना। अभी मेवात से कैसे आए हो? किसी गाड़ी से, बस से, किसी तरीके से आए हो? वो भी टेक्नोलॉजी है। अब इनकी सोच है, अगर ये मतलब मौलाना बनना अच्छी बात है, इनकी सोच है। अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो बहुत अच्छी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अगर हर कोई यही सोच अपनाए कि हमें मदरसा जाना है, तालीम हासिल करनी है आखिरत के लिए, तो इस दुनिया को डॉक्टर कौन देगा, इस दुनिया को इंजीनियर कौन देगा, इस दुनिया को तो दोस्तों आप लोग देखिए, चलिए भाई अच्छी बात है। तो भाई ने जहां पर बोला कि भाई कुरान के अंदर सीख के चीजें हर चीज इंसान बन जाता है, यानी कुछ भी बन जाए। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, यानी कि इसने जिस तरीके से भाई मदरसे को ऊपर बता रहा है, ये मानसिकता है ना, ये पाकिस्तानी मानसिकता है एक तरह से। यानी कि जिस बंदे को ये तक आज तक नहीं पता भाई पृथ्वी चपटी है या गोल है, ये जो पृथ्वी थोड़ी ही अंडाकार है वही ऐसे ही, तो उस पृथ्वी के घूमने से ही जो है जो मौसम बदलते हैं और जो आप दिनों रात बनते हैं उसके तरीके से बने। अगर चपटी होगी तो भाई साहब ना तो मौसम बनेंगे ना दिन या रात बनेंगे। चलो दिन या रात बन जाएंगे घूमने से, मौसम कैसे बदलेगा मेरे भाई, समझ रहे हो? तो ये चीजें सिखाई। देखिए अगर आप मदरसे का जैसे इन्होंने नॉलेज ले ली सब कुछ, और अकॉर्डिंग टू जाकिर नायक भाई खुद को वो MBBS बोलता है, यानी कि काफिर है जो यानी कि कुछ भी अलग कर रहे हैं। और दूसरी बात भाई जो वो है जाकिर नायक, वो फोकस दे रहा है आज तमाम दुनिया में, बोल रहे हैं भाई पता नहीं 14-15 कितने लाख उसने जो है मुस्लिम बना दिए काफिर से, ठीक है। तो बाई बर्थ जो है वो इंसान का कुछ धर्म होता है, कन्वर्ट करा के उसको कुछ बना रहे हो, तो भाई तुम लोग उसका जो वातावरण है आस पास का साइड का वो चेंज करते हो, बट उसका जो एक्चुअल जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है कर्म पे फोकस नहीं। मैंने आज तक इतनी चीज देखी भाई, किसी भी उसके जलसे में मैंने जाकर नायक ये नहीं देखा कि भाई वो किसी को इंसानियत की चीजें बता रहा है, सिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की। यानी कि ये तो वो बात होगी भाई घर पे माइक लगा के, और अगर आपका बाप अच्छा है तो घर पे माइक लगा के टांग के उसको बोलो मेरा बाप सबसे बेस्ट, मेरा बाप सबसे बेस्ट, मेरा बाप। अरे भाई तेरा बाप तेरे लिए तो बेस्ट है, ये पड़ोसी को क्यों बता रहा है कि मेरा बाप मेरे लिए बेस्ट है? तो आप लोग क्या रेकमेंडेशन में जय जय श्री राम।